हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बहुत दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो हम लोग का क्लास का थोड़ा इशू हो गया था। और दूसरी बात है, कितने बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल से शूट करने से, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले माइक मंगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो अब बनाएंगे। तो हम लोग के पास अब माइक भी, जैसा आप लोग देख रहे हैं मेरे शॉर्ट में लगा हुआ है, तो इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब लगातार वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, देखिए पिछले हमने अभी तक पढ़ा था, इनइक्वालिटी में 3 टाइप पढ़ा था, ये चौथा हमारा टाइप है, टाइप 4। ओके, तो देखिए हमारा स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया हुआ है, और चेक करके बताना है कौन कंक्लूजन इस स्टेटमेंट कौन सा सही है गलत है। देखिए अभी तक मैंने आप लोग को 3 टाइप पढ़ाया है। पहला टाइप में मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी, और आप लोग देख रहे हैं कि कैसे उस कहानी पे पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म हो रहा है। और दूसरी टाइप में हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ा था कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, और पहले ही टाइप में मैंने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बताया था। इस स्ट्रक्चर को कितने बच्चे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ताकि उससे कारण उन लोगों को क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना मैंने आप लोगों को पहले ही टाइप में बता चुका हूं। और आज जो हमारा टाइप है, चौथा टाइप है, और चौथा टाइप में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो हम लोग देखते हैं। लगातार हमारे साथ आप वीडियो के साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए हैज़ बी कॉमा बी। तो मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमारा स्टेटमेंट जो होता है शुरू होगा, तो ए हैज़ बी कॉमा के पहले जो अल्फ़ाबेट होगा वही अल्फ़ाबेट कॉमा के बाद भी होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमा के पहले अल्फ़ाबेट बी है, तो कॉमा के बाद भी बी है, यहाँ तक ठीक है। B@C, कॉमा के पहले सी है तो कॉमा के बाद भी सी है, यहाँ तक ठीक है। $D, यानी कॉमा के पहले डी है तो कॉमा के बाद भी डी है। D%E, कॉमा के पहले ई है तो कॉमा के बाद भी ई है, यानी कि E*F। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेटमेंट के जब शुरू होगा तो कॉमा के पहले जो अल्फ़ाबेट होगा वही अल्फ़ाबेट कॉमा के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी कॉमा के पहले जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट कॉमा के बाद भी है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन है कि D%A। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हम लोग का जो कंक्लूजन आ रहा था कि ए से लेकर डी तक जाना था, लेकिन आप लोग इसमें देख रहे हैं कि D%A, डी से शुरू करेंगे ए के पास आएंगे, ये यानी कि उल्टा आ रहा है। देख रहे हैं, पहले हम लोग जब कंक्लूजन आ रहा था इधर से जा रहा था कि A%D या फिर B%D जो भी हो, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि उल्टा आ रहा है। जब उल्टा आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए जब इधर से हम लोग जाएंगे ए से डी के तरफ तो हमारा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जब हम उधर से आएंगे वापस इधर, यानी कि डी से ए के पास आएंगे, तो हमारा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। और हम लोग को टाइप 4 में बैकवर्ड डायरेक्शन के बारे में ही पढ़ना है कि जब बैकवर्ड डायरेक्शन से कंक्लूजन पूछेगा तो कैसे हम उसको सही करेंगे और कैसे गलत करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। ठीक है, देखिए पहला कंक्लूजन है कि D%A, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसा ही बनाएंगे। इसमें उल्टा बोल रहा है, बैकवर्ड बोल रहा है, तो डी से ए तक आएंगे, डी से ए तक आए, और डी से ए तक आने के बाद देखें हम लोग 3 साइन है, $@ और हैज। जिसमें इसमें आप लोग देख रहे हैं कि $@ और हैज, इन तीनों साइन के बीच मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन बनता है। और जब इन तीनों साइन के बीच रिलेशन बनता है तो डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन हैज लेता है। ठीक है, और लेकिन जब हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन होगा तो जो बंदा डिसीजन लेगा उसके अपोजिट हमारा आंसर होगा। और मैंने आप लोग को टाइप 2 में बताया था कि हैज़ का अपोजिट परसेंटेज होगा। यहाँ पे जो साइन रहता है उसका अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट यही होगा। और इसका अपोजिट नीचे वाला होगा, इसके नीचे, और इसका अपोजिट जस्ट इसके नीचे होता है, और बीच वाला का अपोजिट खुद बीच वाला होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिसीजन हैज ले रहा है, और लेकिन ये हमारा जो बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हैज के अपोजिट यानी कि परसेंटेज हमारा आंसर होगा, और परसेंटेज हमारा दिए, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, E%C। ई से शुरू किए सी के पास गए, ई से शुरू किए सी के पास गए, तो ये भी हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है। ई से सी के पास यानी कि वापस आ रहा है, तो 2 साइन डॉलर और परसेंटेज, इन दोनों में रिलेशन बनता है। और इन दोनों में जब रिलेशन बनता है तो डिसीजन हमारा परसेंटेज लेता है। लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है, इसीलिए इसका अपोजिट हमारा आंसर होगा, यानी कि हैज आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज है, इसीलिए हमारा गलत है।
यहाँ पे हैज होता ई हैज सी तो सही होता, लेकिन परसेंटेज है इसीलिए गलत है। तीसरा है कि सी परसेंटेज ए, सी से शुरू किए ए के पास आए, फिर हम लोग बैकवर्ड आ रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन है, सी से शुरू किए ए के पास है दो साइन हैज़ और एट द रेट, हैज़ और एट द रेट, इन दोनों साइन में रिलेशन बनता है तो डिसीजन हैज लेता है। लेकिन जब ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए हैज़ के अपोजिट जो होगा वो हमारा आंसर होगा, और हैज़ का अपोजिट हमारा आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज है, और यहाँ पे परसेंटेज इसीलिए सही है। ठीक है। चौथा है कि एफ स्टार ए, एफ से शुरू करेंगे और ए के पास आएंगे, तो आप लोग देख रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ये भी 5 साइन है, और मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही टाइप में कि 5 अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है, और इसमें 5 अलग अलग साइन है, इसलिए ये गलत कर देंगे इसको। ठीक है। पांचवा है कि डी स्टार बी, डी से शुरू किए बी के पास आए, दो साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में डी से शुरू किए बी के पास आए, दो साइन डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट, इन दोनों में रिलेशन बनता है और डिसीजन एट द रेट लेता है, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन इसीलिए इसका अपोजिट हमारा आंसर होगा, और एट द रेट का अपोजिट स्टार होगा, और यहाँ पे स्टार दिया हुआ इसीलिए सही है। 6 नंबर है कि एफ हैज डी, एफ से शुरू करेंगे डी के पास आएंगे, एफ से शुरू किए डी के पास है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एफ से शुरू किए डी के पास है दो साइन स्टार और परसेंटेज, स्टार और परसेंटेज इन दोनों में रिलेशन बनता है और डिसीजन परसेंटेज लेता है, लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए इसका अपोजिट हमारा आंसर होगा, यानी कि हैज होना चाहिए, और यहाँ पे हैज दिया इसलिए सही है। 7 है कि बी परसेंटेज ए, बी परसेंटेज ए, देखिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन है और एक साइन है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब घर में बंदा अकेले हो तो खुद डिसीजन लेता है, यहाँ पे डिसीजन हैज लेगा, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए जो बंदा डिसीजन लेता है उसका अपोजिट आंसर होगा। तो हैज डिसीजन ले रहा है तो हैज का अपोजिट परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंटेज है इसीलिए सही है। 8 नंबर है डी डॉलर सी, डी डॉलर सी आप लोग देख रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक साइन, तो जो बंदा डिसीजन लेगा यहाँ पे एट द डॉलर डिसीजन लेगा तो डॉलर का अपोजिट हमारा आंसर होगा, और डॉलर जो है बीच में है इसीलिए डॉलर का अपोजिट खुद डॉलर होगा, तो यहाँ पे डॉलर है इसीलिए सही है, जो बंदा बीच में होता है उसका अपोजिट खुद वही होता है। ठीक है। 9 है कि ई डॉलर बी, ई से शुरू किए बी के पास गए, 3 साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में, 3 साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन ई से शुरू करें बी के यानी कि वापस आने तो बैकवर्ड डायरेक्शन है, और 3 साइन है परसेंटेज डॉलर और एट द रेट, परसेंटेज डॉलर और एट द रेट इन तीनों के बीच रिलेशन नहीं बनता है, मैंने आप लोगों को पहले ही टाइप में बता चुका हूँ इसीलिए गलत है। 10 नंबर है कि एफ हैज सी, एफ से शुरू किए सी के पास आए, 3 साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में, एफ से शुरू किए सी के पास है 3 साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्टार परसेंटेज और डॉलर, स्टार परसेंटेज और डॉलर इन तीनों में रिलेशन बनता है और डिसीजन हमारा परसेंटेज लेगा, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए परसेंटेज का अपोजिट हमारा आंसर होगा, परसेंटेज का अपोजिट हैज है, और यहाँ पे हैज है तो ये हमारा सही है। 11 है कि डी स्टार बी, डी से शुरू किए बी के पास आए, 2 साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट इन दोनों में रिलेशन बनता है और डिसीजन एट द रेट लेगा, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में जो बंदा डिसीजन लेगा उसके अपोजिट हमारा आंसर होगा, और एट द रेट डिसीजन ले रहा है एट द रेट का अपोजिट स्टार होगा, और यहाँ पे स्टार है इसीलिए सही है। 12 है कि ए हैज डी, ए से शुरू किए डी के पास गए, तो ए से शुरू किए डी के पास गए, हैज एट द रेट और डॉलर, हैज एट द रेट और डॉलर, लेकिन ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है कि जब ये तीनों में रिलेशन बनेगा तो इसमें ये डिसीजन लेगा यानी कि हैज लेगा, और ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो हैज ही आंसर होगा इसीलिए सही है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन रहता तो हैज का अपोजिट होगा, लेकिन ये ए से डी जा रहा है यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, फॉरवर्ड है इसीलिए हैज ही आंसर होगा, ये सही है। 13 है कि सी परसेंटेज एफ, सी से शुरू किए एफ के पास गए, ये भी हमारा फॉरवर्ड है क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में होगा 3 साइन है डॉलर परसेंटेज और स्टार, डॉलर परसेंटेज और स्टार इन तीनों में रिलेशन बनेगा और डिसीजन परसेंटेज लेगा, और परसेंटेज ही आंसर होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे परसेंटेज है इसीलिए सही है। 14 है कि ई हैज सी, ई हैज सी, ई से शुरू किए
सी के पास गए, लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है, ई से शुरू कर रहे हैं सी के पास यानी वापस आ रहे हैं, और ई से शुरू किए सी के पास गए, दो साइन परसेंटेज और डॉलर। इसमें आप देख रहे हैं परसेंटेज और डॉलर इन दोनों में रिलेशन बनता है तो डिसीजन परसेंटेज लेता है, लेकिन ये हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए जो बंदा डिसीजन लेता है उसका अपोजिट हमारा आंसर होता है। तो परसेंटेज डिसीजन ले रहा है तो परसेंटेज का अपोजिट हमारा हैज आंसर होगा, यहाँ पे हैज है इसीलिए सही है। तो आप लोगों ने देखा कि टाइप 4 में किस टाइप का मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन के बारे में पढ़ना था। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और दिखाऊंगा ताकि बैकवर्ड डायरेक्शन का जो आप लोगों का कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो सके। तब तक आप हमारे लगातार वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं, और हम लोग आज पढ़ रहे हैं टाइप 4। तो देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा कि L*M, M@, तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब स्टेटमेंट में स्टार कॉमा के पहले जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट कॉमा के बाद होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमा के पहले M है तो कॉमा के बाद भी M है, यहाँ तक ठीक है। M@N, कॉमा के पहले N है तो इसके बाद भी N है, यानी कि $O, यहाँ तक ठीक है। देखिए कॉमा के पहले O है लेकिन यहाँ पे कॉमा के पहले P है, तो इस चीज़ को हम अब चेंज करेंगे, और इस चीज़ को मैंने आप लोगों को पहले टाइप 3 में बताया है कि कैसे जब अल्फ़ाबेट को चेंज करते हो तो उसके बीच का साइन भी चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए O के P के जगह पे हम लोग O को लाएंगे और O के जगह पे P को लिखेंगे, और देखिए जब हमारा अल्फ़ाबेट चेंज होता है तो जो बीच का साइन ये भी बदलता है, और बीच का साइन जो है स्टार है तो स्टार के अपोजिट साइन को लिखेंगे, और स्टार का अपोजिट साइन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे हम लोग हैज को लिखेंगे। हैज लिखें तो देखिए अब O कॉमा के पहले O है और कॉमा के बाद भी O है, ठीक है। O हैज़ P, कॉमा के पहले P है, ये P है, और कॉमा के बाद भी P है, P कॉपीराइट क्यों, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ठीक है। अब हम लोग अब चेक करेंगे कंक्लूजन इस स्टेटमेंट कौन सा सही है या गलत है। पहला है कि O हैज़ L, O से शुरू किए L के पास है, आप लोग देख रहे हैं O से शुरू किए L के पास है, यानी कि हमारा ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, और बैकवर्ड डायरेक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, जो बंदा डिसीजन लेगा उसके अपोजिट हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए O से शुरू किए L के पास है 3 साइन, $@ और स्टार, $@ और स्टार, इन तीनों साइन के बीच रिलेशन बनता है और डिसीजन हमारा स्टार लेता है, लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन इसीलिए स्टार का जो अपोजिट होगा उसका हमारा आंसर होगा, यानी स्टार का अपोजिट हैज है इसीलिए हमारा हैज आंसर होगा, यहाँ पे हैज है, ये सही है। दूसरा है Q हैज N, Q से शुरू किए N के पास आए, Q से शुरू किए N के पास आए 3 साइन, $हैज और कॉपीराइट, $हैज और कॉपीराइट, इन तीनों में रिलेशन बनता है तो डिसीजन हैज लेता है, लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है, Q से N के तरफ आ रहा है इसीलिए हैज के जो अपोजिट होगा हमारा आंसर होगा, और हैज के अपोजिट आप लोग देख रहे हैं स्टार है इसीलिए यहाँ पे स्टार आंसर होगा, लेकिन ये हैज दिया इसीलिए गलत है। थर्ड है $M, O से शुरू किए M के पास है 2 साइन बैकवर्ड डायरेक्शन में, $और $, इन दोनों में रिलेशन बनता है, डिसीजन @ लेता है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन इसीलिए इसका अपोजिट हमारा आंसर होगा, और इसका @ का अपोजिट कॉपीराइट इसीलिए कॉपीराइट आंसर होगा, यहाँ पे $, दिया हुआ इसलिए गलत है, ठीक है। फोर्थ है कि $M, M से शुरू किए L के पास है, देखिए M से शुरू किए L के पास है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 साइन, और जब बंदा घर में खुद अकेले हो तो खुद डिसीजन लेता है, और यहाँ पे स्टार है लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए स्टार का अपोजिट हमारा हैज आंसर होगा, और यहाँ पे $, दिए इसीलिए गलत है, ठीक है। यहाँ पे हैज रहता तो सही होता लेकिन $, इसीलिए गलत है। 5 में Q@P, Q से शुरू किए P के पास आए 1 साइन, Q से शुरू किए P के पास है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 साइन, जब बंदा खुद घर में अकेले हो तो खुद डिसीजन लेगा, यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे कॉपीराइट का अपोजिट आंसर होगा @ होगा क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ पे @ है इसीलिए सही है। 6 है O@M, O से शुरू किए M के पास आए, $और $, इन दोनों साइन के बीच रिलेशन बनता है, और जब इन दोनों साइन के बीच रिलेशन बनता है तो @ डिसीजन लेता है,
लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है और जो बंदा डिसीजन लेता है उसके अपोजिट आंसर होगा। एट द रेट का अपोजिट कॉपीराइट होगा और यहाँ पे एट द रेट है इसीलिए गलत होगा। यहाँ पे कॉपीराइट रहता तो हमारा सही हो, लेकिन यहाँ पे एट द रेट इसलिए गलत है। 7 नंबर है एम हैज़ एल। एम से शुरू किए एल के पास आए, एक साइन स्टार और बैकवर्ड डायरेक्शन। और जो बंदा घर में अकेले रहता है तो खुद डिसीजन लेता है, यहाँ पे स्टार डिसीजन ले रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, एम से एल जा रहा है, इसीलिए इस स्टार के अपोजिट हमारा आंसर होगा। और स्टार के अपोजिट हैज है इसीलिए हमारा हैज आंसर होगा। यहाँ पे हैज है तो इसलिए सही है। क्यू से एम जाएंगे, देखिए क्यू यहाँ पे एम यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, क्यू से एम और 4 साइन। और मैंने आप लोग बताया है कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ ये गलत है, क्योंकि क्यू से एम जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 साइन। और मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है और यहाँ पर 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन इसलिए गलत है। 9 है कि पी हैज़ एल। पी से शुरू किए एल के पास आए, पी से शुरू किए एल के पास आए, तो इसमें भी वही है कि पी से शुरू किए एल के पास है बैकवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 साइन है। और मैंने आप लोगों को बताया कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है, यहाँ पे 4 अलग अलग साइन इसीलिए गलत है। लास्ट है एन एट द रेट एम। एन से शुरू किए एम के पास गए, एन से शुरू किए एम के पास गए, बैकवर्ड डायरेक्शन 1 साइन। और जब बंदा खुद घर में अकेले हो तो खुद डिसीजन लेगा, यानी कि एट द रेट डिसीजन लेगा, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन है इसलिए एट द रेट का अपोजिट हमारा आंसर होगा। और एट द रेट का अपोजिट हमारा कॉपीराइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे एट द रेट है इसीलिए गलत है। अगर यहाँ पे कॉपीराइट रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे एट द रेट है इसीलिए गलत है। तो आप लोगों ने देखा कि टाइप 4 का जो हमारा कॉन्सेप्ट था बैकवर्ड डायरेक्शन को लेकर था, और मैंने आप लोगों को अभी तक टाइप 4 पढ़ा चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा कोडेड इनइक्वलिटी था, यानी कि कोड करके दिया रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले टाइप में बताया था, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहता है, दिया रहता है कि ये स्टार बी का मतलब है ए बी से बड़ा है। लेकिन अब जो आएगा, अब जो हमारा न्यू पैटर्न का जो इनइक्वलिटी है वो डायरेक्ट साइन दिया हुआ अगर रहेगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, उस चीज़ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ देखा कि ए बी कॉमा सी, तो इसमें आप लोग को बताना होगा कि ए हैज बी सही है या ए इक्वल बी सही है या गलत है। इस चीज़ को बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा न्यू पैटर्न है, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।